In this lecture we are going to discuss about the present value and future value concept. Present value यानी आज की वैल्यू जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू यानी कल की वैल्यू. सो अगर मान लो ये आपका पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है. बहुत ही सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन को. और आपने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10% के रेट से, तो वो हो जाता है 110, है ना. ये 0 पॉइंट है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है. ये हो गया आपका, इसको आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू. किसकी प्रेजेंट वैल्यू? ऑफ 110 रुपीज. 110 रुपए की 10% से प्रेजेंट वैल्यू इज 100. ठीक है, ये इसको आप बोलोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 रुपीज. 100 रुपए की 10% से फ्यूचर वैल्यू इज 110. ठीक है, तो मोस्टली आपको जो काम आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में वो है प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट. फ्यूचर वैल्यू वाला कंसेप्ट काम नहीं आएगा. रीजन बीइंग, प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू, और आपको जो भी डिसीजंस लेने रहेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना नहीं करना, वो आज लेने रहेंगे. सो यू नीड टू नो कि आज की वैल्यू कितनी है. अब ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालते कैसे हैं? ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी हो गया. आपने क्या किया, 100 इंटू 10% किया होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो उसको. पहला कंसेप्ट लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? 110 रुपए. इतना ध्यान में रखिए, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है तो ये दो चीजें होना जरूरी है, और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है तो ये दो चीजें होना जरूरी है. फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो. फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लेंगे. 110 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते कैसे हैं, ध्यान दो. आपने वो कंसेप्ट देखा था ना कंपाउंड अमाउंट वाला, उसमें हम लेते थे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर एन टी. मैं एन वगैरह नहीं ले रहा हूँ, तो डिवाइड बाय एन नहीं करूंगा, टू द पावर एन भी नहीं लूंगा, सीधा टी. मैं मान के चलता हूँ साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, तो डिवाइड बाय एन करने की भी जरूरत नहीं है. ये इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है, ये है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. यही फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का. अच्छा ये देखो, फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट कल की वैल्यू होती है, जो अमाउंट आती है वो कल की वैल्यू होती है. फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल आज इन्वेस्ट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू, और इनटू 1 प्लस आर टू द पावर टी. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये 1 प्लस आर टू द पावर टी को इधर ट्रांसफर कर दो, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी. इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो हमको वहां पे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी. यानी मेरा बोलने का मतलब कैसा है, बहुत ही सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन को. फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज 1 प्लस आर टू द पावर टी. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी. ठीक है, सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का रेसिप्रोकल इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ठीक है, लेट्स सी. अब 110 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.10. आर कितना? 10%, और साल कितने थे हमारे? एक ही था, एक ही था. तो ये वैल्यू आ गई आपकी 110 इंटू 0.909. आप सॉल्व करके देखना, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज नथिंग बट 0.909, तो वो आपकी आ जाएगी 100 रुपए के आसपास. ठीक है. ये एक पार्ट हो गया. सेकंड, फ्यूचर वैल्यू, और वो तो बहुत इजी था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 100 रुपए. फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1 प्लस आर टू द पावर टी.
100 इंटू 1.1 टू द पावर 1, दैट्स 110 रुपये। ठीक है, इतना तो आपको समझ गया और ये बहुत इजी है, ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है, बस कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताया था। अब मैं आपको सामने नई सिचुएशन डाल रहा हूँ, ध्यान दो कैसी। सो लेट्स चेंज द पेन फॉर द न्यू सिचुएशन, न्यू पेन। हाँ, ये रहा पहला साल दूसरा साल। ठीक है, आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपको दे दिया, आपको ना 2 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब कैसे आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू? बहुत ही सिंपल, दूसरे साल में है ना वो तो ये देखो, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द टी। फ्यूचर वैल्यू 100 रुपये है ना फ्यूचर वैल्यू अपने वाले क्वेश्चन में, इंटू 1 डिवाइड बाय 1.1 टू द पावर 2। अब देखो 100 इंटू 1.1 इंटू इक्वल टू, तो वो आता है 1.21। किसी भी चीज को रेसिप्रोकल करना है तो वो कैलकुलेटर पे अगर आ चुकी है तो डिवाइड बाय इक्वल टू दबाओ, रेसिप्रोकल अपने आप हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया, 1.1 लिया इंटू इक्वल टू किया, तो पहले तो ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, 2 बार ही करना था। तो अब वो वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये वैल्यू डिनोमिनेटर की है ना, अब इसको रेसिप्रोकल करना है, यानी 1 डिवाइड बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगला बटन दबाऊंगा डिवाइड बाय और इक्वल टू, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी, दैट्स 0.826। तो ये आपकी आ जाएगी 82.6, यहाँ की वैल्यू आया कुछ समझ में, 82.6 रुपीज वहां की वैल्यू। अगर 2 साल से उसको खींच के लेके आना है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। 100 रुपए जो 2 साल बाद मिलने वाले थे उसको आपने डिस्काउंटिंग करके लेके आया, यानी 2 साल से आपने खींच के लेके आए हो। आया समझ में? और उसके बाद अगर आपको और कुछ कैश फ्लो है, तीसरे साल तो है, तो तीसरे साल का फैक्टर यूज करो। ये है दूसरे साल का फैक्टर 0.826, है ना, 0.909 था पहले साल का फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं ना 3 साल में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1, 2 और 3। 3 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, तो क्या करोगे आप, सेम कैलकुलेशन, 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.1 और यहाँ रख दोगे 3, तो 100 इंटू 0.751, ये तीसरे साल का फैक्टर आएगा आपका, तो 75.1। जितनी ज्यादा दूर रहेगी वैल्यू उतनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आती जाएगी, करेक्ट। ठीक है, अब आप नया कंसेप्ट देखते हैं, ध्यान दो। आपको पहले साल मिल रहे हैं 100, दूसरे साल मिल रहे हैं 150 और तीसरे साल मिल रहे हैं 100 रुपए। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? बहुत ही सिंपल, इसको 1 साल से खींच के लेके आना है क्योंकि पहले साल बाद मिल रहा है, इसको 2 साल के फैक्टर से और इसको 3 साल के फैक्टर से खींच के लेके आना है। ठीक है, सो हाउ यू कैन डू इट, बहुत ही सिंपल, ऐसे फॉर्मूले आपको 3 बार यूज करने पड़ेंगे। आ रहा समझ में? वो फॉर्मूले आपको 3 बार यूज करने पड़ेंगे और तीनों की टोटल कर लो। मैं इंस्टेड क्या करता हूं, टेबल बनाता हूं। बहुत ही सिंपल टेबल है, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और प्रेजेंट वैल्यू। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल मुझे 100 रुपए मिला, दूसरे साल 150 रुपए मिला, तीसरे साल 100 रुपए मिला। और अब मुझे फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल का कितना था 0.909, दूसरे साल का कितना था 0.826, तीसरे साल का कितना था 0.751। अब इसको कैलकुलेटर पे निकालना है, तो हर बार आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर पे रखना 1 डिवाइडेड बाय 1.1, जैसे कि ये एक बार। अब दबाओ इक्वल टू, है ना, आप अगर ट्राई कर सकते हैं, अभी मैं जब बोल रहा हूं 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू दबाओगे तो आएगा 0.909। फिर से इक्वल टू दबाओ दूसरी बार, अब सिर्फ इक्वल टू दबाना है आपको, वापस 1 डिवाइड बाय 1.1 नहीं रखना। अब आएगा 0.826, फिर से इक्वल टू दबाओ, अब आएगा 0.751, फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर आएगा 0.683, फिर से इक्वल टू दबाओ 0.621, और ऐसे फैक्टर्स आते जाएंगे। जितने साल के चाहिए उतने साल के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो लेट्स राइट डाउन 0.909, 0.826, 0.751। इक्वेशन बना के लिखना 3 बार से अच्छा मैंने टेबल बनाया ताकि कम जगह में और जल्दी मेरे कैलकुलेशन हो जाएंगे। मैं यहाँ मल्टीप्लाई ही कर रहा था,
कैश फ्लो को फैक्टर से यहां पे भी मल्टीप्लाई करता हूं, 90.90, 123.9 और 75.1 और इन सबका टोटल 289.9। सो आई होप यू गॉट द आंसर, किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। दिस इज 289.9 प्रेजेंट वैल्यू इन तीनों कैश फ्लोज की। एक और पार्ट लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना तो आ गया। अगर दूसरे साल की फ्यूचर वैल्यू निकालना, जैसे अब मैं पेन बदल देते हैं मान लो आप 100 रुपए यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 1 और 2 10% से क्या वैल्यू होगी, 10% से इस 100 रुपए की 2 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान दो। यहां ले लेते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए को प्रेजेंट वैल्यू क्यों बोल रहा हूं, आज की वैल्यू है, इंटू 1.1 टू द पावर 2, 2 साल बाद पूछ रहा हूं इसलिए 2, तो 100 रुपए इंटू 1.21 दैट्स 121 रुपए। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। 100 रुपए के बाद यहां ले लो फिर से 100 रुपए, यहां ले लो 150 रुपए और यहां ले लो 200 रुपए। अब इन चारों का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, सॉरी फ्यूचर वैल्यू निकाल के आपको बताना है। इन चारों का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू यानी कब का, सब का तीसरे साल के एंड में फ्यूचर वैल्यू कितनी सबकी। तो ध्यान दो, मैं फिर से अब टेबल बनाता हूं, यहां लूंगा ईयर, यहां लूंगा कैश फ्लोज, अब लूंगा मैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी तो प्रेजेंट वैल्यू लिया, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और फ्यूचर वैल्यू। साल 0 से शुरू हो रहा है आपका कैश फ्लो, ध्यान देना, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। स्टार्टिंग में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 150 इन्वेस्ट किया और फिर 200 इन्वेस्ट किया। अब क्वेश्चन को ध्यान में रखो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालते कैसे हैं। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ये रहा, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1 + r टू द पावर t। आपको फ्यूचर वैल्यू कब की चाहिए, तीसरे साल के एंड की चाहिए, करेक्ट। तो ये जो 100 रुपए आपने आज इन्वेस्ट किया है, कितने साल इन्वेस्टेड रहेगा, कितने साल इन्वेस्टेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट पीरियड ले लो, इन्वेस्टमेंट का पीरियड 3 साल है। ये जो 100 रुपए आपको ने दूसरा वाला 100 रुपए इन्वेस्ट किया, ये अगले 2 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि तीसरे साल तक ले जाना है, तो 2 फिर 1 और फिर 0। तो अब आपको तीसरे साल का फैक्टर चाहिए, क्योंकि 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1.1 इंटू इक्वल टू और इक्वल टू दैट्स 1.331। ठीक है, अच्छा नीचे से आता हूं, 0 टाइम पे, जब आप 0 पे रहते हो तो फैक्टर हमेशा होता है 1। ठीक है, क्योंकि 1 आप ये करके देखो, आप लगे तो ये देखो 1.1 टू द पावर 0 करो ये 1 ही आंसर है इसका, और कुछ नहीं आंसर, क्योंकि आज की वैल्यू को आज की वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आज का 100 आज के कितने के बराबर, 100 के बराबर है भाई। चलो, तो 0 पे होता है 1, अब 1.1 पहले साल का इंटू इक्वल टू करोगे दूसरे साल का, नीचे से ऊपर आ रहा हूं मैं, 1.1 1.21 1.331, यहां हमारी वैल्यूज गिरती जाती है, यहां हमारी वैल्यूज बढ़ती जाती है। आ रहा है समझ में, क्योंकि 0 पॉइंट पे जो 100 रुपए इन्वेस्ट किया था वो 3 साल तक इन्वेस्टेड है, तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल जो इन्वेस्ट किया वो 2 ही साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरे साल जो इन्वेस्ट किया अब सिर्फ 1 ही साल बाकी है, दूसरे से तीसरा, और जो तीसरे साल इन्वेस्ट किया वो तो तीसरे ही साल की वैल्यू, उसी दिन की तो वैल्यू पता करनी है, तो 200 को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, अब ये 100 को 1.331 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 133.1 121, ये आ जाएगा 165 और ये आ जाएगा 200। सो इट्स गोना बी 619.1। ये कब की वैल्यू है, यहां की वैल्यू है 619 रुपए 10 पैसे। दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू
थिंग्स। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है आपको समझ में आ गया, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है आपको समझ में आ गया। जब ज़्यादा कैश फ्लोज दिए हो तो टेबल बनाओ और निकालो, ठीक है। और अगर सिंगल दिया है तो आप ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। ध्यान में रखना सिर्फ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस क्वेश्चन से इस लेक्चर से अगर आपको कुछ टेक अवे है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आर टू द पावर टी, दैट्स इट। दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। जिस टाइम का कैश फ्लो उस टाइम का फैक्टर मल्टीप्लाई and then you will get the answer. So just note down all these things and then we'll meet in the next lecture with a new concept. And if you have any kind of a doubt in this, feel free to ask me. Bye bye.